I am back with a new video in my YouTube channel Plasmid Career Institute. Myself सौरभ सिंह, आप देख रहे हैं बायोलॉजी बाय सौरभ सिंह। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट क्लास में टेट्राड के बारे में बताया था। तो टेट्राड कितने टाइप्स के होते हैं? आइसोबाइलेटरल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो जो आइसोबाइलेटरल टेट्राड था ये मोस्ट कॉमन था किसमें? मोनोकॉट प्लांट में। और टेट्राहेड्रल टेट्राड मोस्ट कॉमन किसमें था? डाइकॉट प्लांट में। और हमने बताया था ऑल टाइप ऑफ टेट्राड जो लीनियर था, डिसोसिएट था, टी शेप था, ये सभी टाइप के जो टेट्राड थे वो किसमें थे? एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में प्रेजेंट था। तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग है वह डेसेंस ऑफ एंथर। तो डेसेंस ऑफ एंथर, एंथर का डायग्राम हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये एंथर है। अब ये एंथर क्या होगा? मैच्योर होकर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से फट जाएगी। ठीक है, फटने के बाद सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसेंस ऑफ एंथर। तो ये अचानक से नहीं होता, इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होते हैं, तभी जाकर एंथर का डेसेंस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया है, यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिडिल लेयर डीजनरेट शॉर्टली। हमने जब आपको एंथर के लेयर के बारे में बताया था तो आपने देखा था सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोले थे। इनर साइड की जो लेयर थी वो एंडोथीसियम थी, और इनर साइड की जो लेयर थी वो क्या थी? मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर थी। उसके बाद टेप्टम था। तो हमने वहाँ पर मिडिल लेयर में भी जब आपको वहाँ पर एंथर वॉल पढ़ा रहे थे तो मिडिल लेयर के बारे में बताया था। ये एफीमेरल नेचर का होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब जल्दी से ये क्या होगा? डीजनरेट हो जाता है। उसके बाद एट मैच्योरिटी ओनली 2 लेयर्स। जब एंथर मैच्योर होता है केवल 2 ही लेयर बचती है। कौन कौन सी लेयर? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। बाकी सब क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 लेयर बचती है। ये डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? बाहर की ओर आ जाते हैं। पोलन ग्रेन्स बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंडोथीसियम आर प्रेजेंट एट आउटर कवरिंग। मैच्योर एंथर, ये मैच्योर एंथर है। मैच्योर एंथर में ओनली 2 पोलन सैक है। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था पोलन सैक कितने होते हैं? 4। 2 इस साइड में, 2 इस साइड में। ठीक है, तो वो दो जो पोलन सैक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जब एंथर का डेसेंस होता है तो वो दोनों मिल जाते हैं। जैसे एक पोलन सैक ये था, एक पोलन सैक ये था। जब ये डेसेंस होता है दोनों पोलन सैक क्या होता है? एक हो जाता है। तो एक पोलन सैक इधर साइड में हो गया और एक पोलन सैक ये इस साइड में हो गया। तो 2 पोलन सैक बचता है एट मैच्योरिटी टाइम। इज इट क्लियर? और ये डेसेंस ऑफ एंथर कब होता है? ड्राई सीजन में, जब वाटर वगैरह की कमी होती है, वाटर मॉइस्चर की कमी होती है, उसी टाइम पे ये एंथर का डेसेंस होता है। और हमेशा एंथर का जो डेसेंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है। लॉन्गिट्यूडनली मतलब कि इस एक्सिस से, मान लो ये एंथर है तो इस एक्सिस से क्या होगा? एंथर का डेसेंस होगा। ठीक है, इधर साइड से एंथर का डेसेंस नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मीन्स हमको क्या बनाना है? माइक्रोगैमेट बनाना है, मतलब मेल गैमेट्स बनाना है। देखो मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स आपको रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, अब उसी पोलन ग्रेन से क्या बनेंगे? उसी पोलन ग्रेन से बनेंगे माइक्रोगैमेट्स बनेंगे, मतलब मेल गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट्स जिसके अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। कहने का मीन्स मेल गैमेटोफाइट के लिए जो फर्स्ट सेल होता है वो क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, देखिए कैसे डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट, कैसे डेवलप होता है और मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स बिफोर पोलिनेशन। आप जानते हो जो सेक्सुअल प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 फेज होता है। ठीक है, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद
ठीक है, एक प्री फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले प्लांट में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। तो पोलिनेशन के पहले ये पोलन ग्रेन्स का थोड़ा सा डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन्स का थोड़ा सा डेवलपमेंट इसी एंथर के अंदर ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मतलब पोलन ग्रेन यहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का ये क्या है, मदर प्लेस है। तो पोलन ग्रेन का मदर प्लेस पर ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाना, ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट। पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स बिफोर पोलिनेशन एट मदर्स प्लेस। मदर प्लेस मतलब कि एंथर की बात हो रही है। ठीक है, इन एंथर में ही पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए कैसे डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का और मेल गैमीट्स कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की दो लेयर होती है। ये आउटर लेयर जो कि रफ होता है, ऑर्नामेंटेड होता है, जिसको हम लोग एक्साइन लेयर बोलते हैं। इनर लेयर क्या है, इंटाइन लेयर है। ठीक है, इस पर 3 वीक पॉइंट होते हैं मोस्टली केसेस में। डाइकॉट प्लांट में 3 वीक पॉइंट होते हैं और मोनोकॉट प्लांट में ओनली 1 वीक पॉइंट होता है। इसको हम लोग जर्मपोर बोलते हैं। ठीक है, ये जर्मपोर है। अब इसमें अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ। यहाँ पर ओनली क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस होगा। देन जिसके रिजल्ट में एक लार्ज न्यूक्लियस बनेगा, एक स्मॉल न्यूक्लियस बनेगा। लार्ज न्यूक्लियस को हमने वेस्टिटी और ट्यूब न्यूक्लियस बोला है और स्मॉलर न्यूक्लियस को हमने जनरेटिव न्यूक्लियस बोला है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ था, अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, दैट इज यहाँ पर सेल बन जाएगा। ये ट्यूब सेल बन गया, या ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस छोटे वाले सेल को क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये 2 सेल्ड स्टेज का है पोलन ग्रेन, 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, पार्शियल डेवलप मेल गैमेटोफाइट और मैच्योर पोलन ग्रेन। इसको हम लोग मैच्योर पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं या पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, इतना प्रोसेस हो रहा है कहाँ पर, एंथर के इनसाइड में। ठीक है, पार्शियल डेवलपमेंट। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर मोस्ट केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में पॉलिनेशन इसी स्टेज से होता है। मतलब पोलन ग्रेन के 2 सेल्ड स्टेज से ही पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन अकर्स एट दिस स्टेज इन अबाउट 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। कहीं कहीं पर 65% लिखा होता है। तो कहने का मीन्स मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 2 सेल्ड स्टेज में होता है या 3 सेल्ड स्टेज में। तो आप बताओ कि किस स्टेज में होता है, 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है, तो आफ्टर पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद में ये जो पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन के बाद में आप जानते हैं क्या होता है, हमने ये डायग्राम बताया था, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर आ गया पोलन ग्रेन, यहाँ पर आ गया, मतलब पॉलिनेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ से एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड वाटर, मॉइस्चर वाटर शुगर कंटेंट यहाँ से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, खाना पीना खा लेगा, जब मोटू हो जाएगा, तोंदू हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, अंदर से प्रेशर क्रिएट होगा, इसके इनसाइड से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण हमने आपको बताया था यहाँ पर क्या होते हैं, वीक पॉइंट होते हैं, 3 वीक पॉइंट हो, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जर्मपोर। इतना प्रेशर होने की वजह से ये जो इंटाइन लेयर होती है काफ़ी इलास्टिक नेचर की होती है, काफ़ी ये कमज़ोर होती है। तो इंटाइन लेयर क्या होती है, जर्मपोर को पुश करते हुए आगे निकल जाएगी एज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्साइन लेयर है, ये इंटाइन लेयर है। ठीक है, 1 ऑफ द 3 जर्मपोर, यहाँ पर एक जर्मपोर था जिसको पुश करते हुए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जनरेटिव सेल जो था, ये जनरेटिव न्यूक्लियस था, यहाँ पर देखिए उस जनरेटिव न्यूक्लियस में फिर से क्या हो गया था, डिवीजन हो गया था। कौन सा डिवीजन हुआ है, यहाँ पर हुआ है कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन।
ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होने से कितने मेल गैमेट बन गए, 2 मेल गैमेट्स तैयार हो गए, ठीक है, जो कि नॉन मोटाइल नेचर का है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, 2 मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग माइक्रोगैमेट्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या मेल गैमेटोफाइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट का है, और ये क्या है, माइक्रोगैमेट्स, जो कि नॉन मोटाइल नेचर का है। इज इट क्लियर? ओके। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मेयोटिक डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन इन पोलन ग्रेन एंड मेल गैमेटोफाइट। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिए, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, यहाँ पर 1 माइटोटिक डिवीजन हुआ है, पोलन मदर सेल बन गया। अब इस पोलन मदर सेल में 1 मियोसिस डिवीजन हुआ, जिससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बना, ठीक है। तो पोलन मदर सेल में 1 मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे क्या बन गया, 4 पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर। अब मेल गैमेटोफाइट बनाना है। मेल गैमेटोफाइट देखिए यहाँ पर, अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, पोलन ग्रेन है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिससे 2 सेल स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट बना, ठीक है। अब इसमें ये क्या था, जनरेटिव सेल है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल है, इसमें फिर से वंस अगेन माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, जिससे क्या बन गया, ये मेल गैमेटोफाइट, ट्यूबुलर मेल गैमेटोफाइट बन गया। तो 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस हो गया, और ये वाला मियोसिस हो गया, ठीक है। तो एक पोलन मदर सेल्स में 2 माइटोटिक और 1 मियोटिक डिवीजन के थ्रू क्या बना है, ट्यूबुलर मेल गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। और ये पोलन मदर सेल में 1 मियोसिस के थ्रू क्या बन गया, पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए। ओके गाइस, थैंक यू, आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।